सो चलिए जी, हम पहुंचे अपने टॉपिक पे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया कंसाइनमेंट। क्या चैप्टर स्टार्ट किया सब बताओ? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में एक होता है मालिक और एक होता है, मालिक को क्या कहते हैं? कोई याद दिलाओ, तेज से बोलना है सबको। मालिक, कंसाइनर। हाँ, कंसाइनर। मालिक अब दूसरे शहर में माल बेचना चाहता है तो बताओ, ब्रांच खोलता है या वहां अपना एजेंट बना लेता है? एजेंट बना लेता है। एजेंट को क्या कहते हैं? कोई और, या कंसाइनी एजेंट? कंसाइन एजेंट। मालिक माल बेचता है, मालिक के बिहाफ पर एजेंट माल को बेचता है, बदले में एजेंट हमसे क्या लेगा? कमीशन। कमीशन लेगा प्यारे दोस्तों। और एजेंट हमारे माल पे जो भी खर्चा करे बेचने में, वो अपने आप से पे करेगा या हमसे मांगेगा? हमसे हमसे मांगेगा। मांगेगा। हमारे को साल के एंड में एजेंट को बहुत सारा माल भेजने और बेचने के कारण प्रॉफिट या लॉस होगा, वो कैलकुलेट करना है। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दो पार्टी हुई, कोई याद दिला दो कौन कौन सी दो पार्टी हुई? वन इज कॉल्ड कंसाइनर, अदर इज कॉल्ड कंसाइनी। तो दोनों की बुक अलग अलग बनेगी भैया। हमने सारी चर्चा लास्ट क्लास में अकाउंट, मालिक के अकाउंट ज्यादा गहरे हैं। मालिक कौन कौन से अकाउंट बनाएगा अपने पूरे एक पीरियड, एक साल भी हो सकता है, जनरली एक साल होता है, लेकिन कई कोई फर्म हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी बनाती है। कंसाइनर पहला अकाउंट कौन सा बनाएगा अपने घाटे फायदा निकालने के लिए? याद दिलाओ। कंसाइनमेंट अकाउंट। ये किस नेचर का है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल। यहाँ पर माल भेजने, माल कंसाइनमेंट के इस सिस्टम के अंदर जो भी माल के खर्चे आएंगे वो सारे यहाँ पे। बताओ, ये मालिक के खर्चे आएंगे, एजेंट के खर्चे आएंगे, या दोनों के सारे खर्चे आएंगे? दोनों के सारे खर्चे। डायरेक्ट आएंगे या इनडायरेक्ट आएंगे? या बताओ, ध्यान से चौकन्ने होके केवल डायरेक्ट आएंगे? सिर्फ डायरेक्ट। गलत, चलो, ओनर के गलती सारे खा आएंगे गया। हाँ और प्यारे कंसाइनर दोस्तों, के डायरेक्ट आएंगे। गलत प्यारे दोस्त, देव कैसे गलती खा गया। प्यारे दोस्तों, कंसाइनमेंट को लेकर मालिक ने भी जितने खर्चे किए वो भी इसी अकाउंट में आएंगे सारे, एजेंट ने भी जितने खर्चे किए वो भी सारे इसमें आएंगे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कोई बता दो क्या क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वर्ड इस अकाउंट के लिए नहीं था। कोई प्यारा याद दिलाओ, परसों की क्लास जिसने अटेंड की थी। डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। एक्सपेंसेस खाली किसके लिए लेते हैं? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक। गुड देव, इतना याद है, फिर कैसे गलती कर गया? तो क्लोजिंग स्टॉक को लेते वक्त तीन चीजें जोड़ते हैं, कोई याद दिलाओ ना क्या भैया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और क्या? ओनर्स ऑल ऑनर्स एक्सपेंसेस। के सारे खर्चे, और एजेंट्स डायरेक्ट एजेंट के एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ट्रांस माल को हाँ, लाने ट्रांसपोर्ट के। कंपनी से अपने घर तक लाने के खर्चे। पक्का ना भैया? यहाँ पर बताओ, डायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे, या एजेंट के सारे खर्चे आएंगे? सारे। सारे आएंगे। दूसरा अकाउंट, हम यहाँ पे एजेंट माल बेचेगा तो हमने एजेंट्स की गर्दन पकड़ के पैसा लेना यहाँ पे डालेंगे। आखिरी में यहाँ क्या कैलकुलेट करके निकालते थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूट करने के लिए दोबारा बता दो क्या क्या जोड़ता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मालिक के सारे खर्चे, और एजेंट के ट्रांसपोर्ट कंपनी से घर तक लाने के खर्चे। तेजी से बोलते रहना, नहीं तो भूल जाएंगे और हम हर क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी एरर करेंगे प्यारे दोस्तों। पहले रिवाइज करा रहा हूं ताकि आज इस एरर से बचा के लेके जा सको। दूसरा अकाउंट बताओ ना, कौन सा अकाउंट? एजेंट अकाउंट। एजेंट जो भी खर्चे करेगा वो एजेंट को देने यहाँ पर आएंगे। एजेंट ने जो भी माल बेचा वो यहाँ पे डालेंगे। इसको जब बैलेंस करेंगे तो एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा बचता होगा ले लेंगे, देना बनता होगा दे देंगे। इस अकाउंट का बैलेंस कर बनेगा या तो लॉस या तो प्रॉफिट, P&L में ट्रांसफर कर लेंगे। कोई बता दो ये किसकी बुक थी? मालिक की। अब प्यारे दोस्तों, सवाल ये उठता है कंसाइनी कौन से अकाउंट बनाएगा? ये हमने चर्चा नहीं किया था, ये अब आज का विषय। प्यारे दोस्तों, कंसाइनी का ये बिजनेस नहीं है। कंसाइनी किस चीज का हिसाब किताब रखेगा? एक तो मालिक से एजेंट कमीशन, बीइंग एजेंट कितना कमीशन लेना है, मालिक से कितना कमीशन लेना है। अच्छा, एजेंट क्या खर्चे नहीं करता या करता है? एजेंट भी खर्चे करता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। प्यारे दोस्तों, एजेंट वो सारे खर्चे मालिक से लेगा। तो प्यारे दोस्तों, एजेंट अकाउंट बनाएगा कि ऑनर से उसे क्या क्या लेना है। तो कौन सा अकाउंट बनाएगा? ऑनर अकाउंट कह लो या कंसाइनर अकाउंट? कौन सा अकाउंट? तेज से बताओ, कौन सा अकाउंट? कंसाइनर अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। अ, जितने भी खर्चे हमने किए होंगे, हमें बताओ मालिक को देने हैं या मालिक से लेने हैं?
लेने लेने हैं तो मेरी लायबिलिटी या असेट्स। अब अपने आप को एजेंट मानना। असेट्स असेट्स है तो बताओ क्रेडिट में डालूं या डेबिट में डालूं? डेबिट डेबिट में डालूं। और मैंने ये खर्चे खुद पे किए हैं तो मैं टू बैंक लिखूंगा। ये खर्चे कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, माल को बेचने के खर्चे हो सकते हैं, और मैंने जितना कमीशन लेना है वो सारा। बोलो ना यहाँ, इतना हाँ पैसा मुझे लेना है कमीशन समेत। अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ जब एजेंट अकाउंट बनाते थे तो यहाँ से ये यही तो चीज आती थी। ये सारा टोटल इसके अंदर क्या क्या चीज जुड़ती थी? एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और कमीशन, वो सारा हम यहाँ पर डालते थे। ओके जी। यहाँ पर क्रेडिट में डाल रहा था, यहाँ पे बताओ किस में डाला है? डेबिट डेबिट में। प्यारे दोस्तों फिर जरा ध्यान से देखना, इतना तो मैंने मालिक से लेना है। मैंने जो माल बेचा बीइंग एजेंट, उसका पैसा बताओ मालिक से लेना है या मालिक को देना है? बताओ बताओ, मालिक से लेना है या मालिक को देना है? एजेंट ने जो माल बेचा उसका पैसा तो एजेंट के पास होगा, तो आप कहोगे मालिक को देना है, इसलिए मैं क्रेडिट डाल दूं और वर्ड लिख रहा हूँ सेल, है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों ये मुझे मालिक को देना है, मैं इधर सेल लिख दूं। बैलेंस करके जितना भी हिसाब किताब बनेगा वो मालिक को हाथ जोड़कर पैसा दे दूंगा साल के एंड में। बस कंसाइनी एजेंट की बुक में बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा? सब बताओ। कंसाइनर कंसाइनर अकाउंट। प्यारे दोस्तों अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये इस एजेंट अकाउंट का ठीक उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है कारण भी समझना। मालिक कहेगा उसे लेना है तो एजेंट कहेगा उसे देना है, तो लेना और देने का फर्क हो जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट बदल जाएंगे। मालिक एजेंट का हिसाब रखे, एजेंट मालिक का हिसाब किताब रखे, ये दोनों अकाउंट बिल्कुल ठीक एक दूसरे से अपोजिट होंगे और सिमिलर होंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों ज्यादातर किताबों में, ज्यादातर पेपर के अंदर ये वाला अकाउंट एजेंट का पूछा ही नहीं जाता। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम कंसाइनर की बुक में, ऑनर की बुक में अकाउंट पूछे जाते हैं और वो ऐसे बनते हैं। सो आइए एक थोड़ी सी एडवांस चर्चा हम करते हैं। मैं अगली शीट पे चलता हूं। प्यारे दोस्तों कोई बताओ प्रिंसिपल किसे कहते थे? बोलो बोलो जल्दी से। कंसाइनर को कंसाइनर को। एजेंट किसे कहते थे? कंसाइनी कंसाइनी को। फिर मैं आगे चला, हमने एक स्पेशल ये क्वेश्चन पूरा किया था। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा फिर आगे चलता हूं, अब आज की कहानी को ध्यान से सुनना। अब ये आज का टॉपिक, अभी तक हम सारा रिवर्सल कर रहे थे, अब आज के क्वेश्चन को रेज करेंगे बहुत सावधानी से। अच्छा प्यारे दोस्तों, जैसे अब मैं सिस्टम का थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा और इस लेवल को बहुत चौकन्ने होकर ध्यान से सुनना। अच्छा, दो पार्टीज, कंसाइनर और कंसाइनी को मैं आसान भाषा में कह देता हूं ऑनर, और दूसरी पार्टी एजेंट है। एजेंट कह लूं या कंसाइनी एजेंट कह लूं, एक ही बात है। अब बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं एक कहानी ये आपके सामने रखना चाह रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा कहानी बना लेता हूं। मान लीजिए इस कहानी के अंदर ऑनर है कुंदन भाई। कौन है भैया ऑनर? कुंदन भाई देवनगर में बैठ के माल बनाता है। माल बनाकर ये उमंग भाई को मुंबई के अंदर बेचता है। एज एजेंट भेजता है, माल को भेजता है, और एजेंट आप कंज्यूमर, मुंबई के कंज्यूमर को, अपने कंज्यूमर को बेचेगा। जो पैसा आएगा इस साल के एंड में हिसाब किताब करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट सिस्टम। अब बहुत ध्यान से सुनना। बताओ ऑनर एजेंट को क्या भेजेगा? सब बताओ, सब बताओ। ऑनर एजेंट को क्या भेजेगा प्रीति बहन? goods, हाँ बोल, बहुत बढ़िया भैया। गुड्स भेजे तो क्या कहते हैं, फुल फॉर्म बताना। goods sent on consignment, बहुत बढ़िया, सब पार्टिसिपेट करना, चौकन्ने होकर रहना। प्यारे दोस्तों पहले पहले जब कंसाइनमेंट का अच्छा, ऑनर ये माल एजेंट को बेच रहा है या ट्रांसफर कर रहा है? भेज रहा है। transfer कर रहे हैं, प्यारे दोस्तों इस माल एजेंट के गोडाउन में पड़ा रहे, तब उसका मालिक कौन होगा, एजेंट या ऑनर? ऑनर ऑनर तो honor, ऑनर इस माल को जो भेज रहा है इसे बेचा नहीं माना जाएगा। सो प्यारे दोस्तों हमने कहा जब माल भेज रहा है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है इस माल की 100 रुपया। दोबारा बोलना, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 100 हमने कहा अपने एजेंट को 150 में भेजना है, तो बताओ मालिक किस रेट पे भेजेगा? 100 पे हाँ, 100 कॉस्ट पे, पे भेजना चाहिए, बेचा तो है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं। तो अब माल एक गोडाउन से, ये एजेंट एक तरीके से हमारा ही तो वर्कर हुआ, तो हमने अपने एजेंट के गोडाउन में माल भेज दिया, तो 100 रुपये पे आएगा। तो ये जो भी माल भेजा जाता है सब बताओ किस पे भेजा जाता है?
कॉस्ट कॉस्ट पे। पे। अब जरा ध्यान से कहानी की गहराई को समझना ताकि हम इससे बड़े एनहांस सिस्टम को गहराई से समझ सकें। जब इस तरीके से 1-2 साल तक काम चलता रहेगा कि ऑनर 100 रुपए का माल भेजेगा उमंग भाई को, कुंदन ये 100 रुपए का माल कितने में बेचेगा सब बताओ? 150 में। 150 इसके बदले मालिक तय करेगा भी कमीशन कितना मिलेगा। सपोज करो कमीशन तय किया गया है 10%, तो बताओ कितना परसेंट कमीशन मिल जाएगा उमंग भाई को? 150 का 10% कुछ और रुपया या 15 रुपया? सब बताओ कितना रुपया कमीशन 15 पर यूनिट कह दूं ना? 150 रुपये है एक का, तो एक यूनिट का 15 रुपया कमीशन 10% के हिसाब से बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया मालिक ने? 50 50 में से बताओ कितना कमीशन दे रहा है वो? 15 अच्छा कुछ खर्चा भी कर रहा होगा, बोलो ना या हाँ? हाँ मान लेता हूँ 5 रुपए का खर्चा किया, तो बताओ ऑनर ने खुद कितना कमाया? 30 30 रुपए अच्छा बताओ ऑनर ने कम कमाया या ज्यादा कमाया? सब बोलते रहो, तेज से बोलो। ज्यादा ज्यादा। एजेंट ने ज्यादा कमाया या कम कमाया? जल्दी जल्दी बोलो। कम कम कमाया। ये बात किसको खटकेगी? एजेंट हाँ, एजेंट को। उमंग भाई ही दिमाग वाला भाई है, बोलेगा अच्छा आज की डेट में बताओ किसी गुड्स का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है या सेल इंपॉर्टेंट है? विच वन इज सेल मोर इंपॉर्टेंट? सेल। प्यारे दोस्तों सेल इज मोर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट वाला काम कौन कर रहा है, कुंदन या उमंग? उमंग अब उमंग। प्यारे दोस्तों कुछ दिनों बाद, उमंग बताओ देवता है या इंसान है? इंसान इंसान है। कुछ दिनों बाद ये चलता रहेगा 15 रुपए लेता रहेगा। कुछ दिनों बाद उमंग को विचार आएगा क्यों ना मैं मुंबई में ही इस प्लांट को लगा लूं और खुद माल बना लूं और सारा प्रॉफिट खुद खा जाऊं। बताओ नहीं आएगा या आएगा? बता भाई, उमंग नहीं आएगा या आएगा आएगा? ऐसा करके ऐसा एजेंट करेगा तो बताओ कौन पोपट बन जाएगा? कुंदन। मालिक। कुंदन मत बोल दोस्त, मालिक को कह लेते हैं अभी। कुंदन कहेगा यार ये तो सिस्टम नहीं। अब अगर ऐसा ही चलता रहे तो प्यारे दोस्तों हर एक कंसाइनमेंट का सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। कुछ टाइम तक एजेंट इसको बेयर करेगा और मालिक हमेशा मालिक है, वो ज्यादा कमाना चाहेगा, वो ज्यादा कमाएगा, एजेंट को ये पता चलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों ये तो गड़बड़ हो गया है सिस्टम। ये तो लॉन्ग टर्म सिस्टम नहीं। और अकाउंटिंग का सिस्टम अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो प्यारे दोस्तों सही अकाउंटिंग नहीं कर रहे हम। बताओ अब इसका हम किस तरीके से तोड़ निकालें और बढ़िया सिस्टम बनाएं? प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना। कुंदन को, उमंग को पता कैसे चलेगा कि 150 रुपए 50 रुपए कमाए? क्योंकि उसे कॉस्ट का पता है और उसे सेल प्राइस का पता है। अब प्यारे दोस्तों हम एक काम दूसरा सिस्टम करते हैं, बहुत चौकन्ने होकर सुनना। कुंदन को माल किस पे बेचना चाहिए सब बताओ? कॉस्ट कॉस्ट पे। कॉस्ट पे बेचना चाहिए। जरा ध्यान से सुनना, क्यों कॉस्ट पे बेचना चाहिए? ताकि मेरा सिस्टम हो जाए पूरा। पहले एक बार समझ लो हम कौन सा अकाउंट हमारा बनाते थे प्रॉफिट निकालने के लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों माल भेजा तो बताओ कहाँ डालते थे, क्रेडिट में या डेबिट में? डेबिट। डेबिट प्यारे दोस्तों ये इस सिस्टम की सेल है या परचेज है? परचेज है। परचेज। परचेज है। और परचेज कोई बता दो एक तरीके से, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ परचेज। परचेज किस पे आनी चाहिए? कॉस्ट पे। कॉस्ट कॉस्ट पे। पे। बहुत बढ़िया। फिर ऑनर के खर्चे आए जिसे हमने बैंक लिखा। फिर एजेंट के खर्चे आए, कोई चिंता नहीं। फिर यहाँ पर सेल आई जो एजेंट ने माल बेचा। और यहाँ पर आखिरी में क्या आया, कोई याद दिला दो? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक। कोई बताओ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या क्या जुड़ता था? गुड्स एंड ऑन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स एंड सेंट ऑन ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, ऑनर के सारे खर्चे, एजेंट के सारे खर्चे। अगर इसको जोड़ू तो कोई बताओ सेल प्राइस आया या कॉस्ट प्राइस ही आया? कॉस्ट प्राइस। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, इस पूरे अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। प्यारे दोस्तों ये कॉस्ट पे है, एनालाइज करना, ये परचेज कॉस्ट पे है, से क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है। और कोई बताओ परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, कुछ और या कॉस्ट ऑफ सेल? बोलो बोलो बोलो। परचेज में से जो माल खरीदा मैंने क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, तो जो माल बिक गया उसकी लागत आएगी। बोलो ना या हाँ? हाँ उसमें से मैं सेल घटा दूं जो कि रिवर्स साइड है, तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा या आएगा? आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारे खर्चे भी घटा दिए तो बैलेंस करके कुछ और आया है या नेट प्रॉफिट आया? नेट प्रॉफिट।
अब प्यारे दोस्तों ये पूरा थोड़ा धाकड़ सिस्टम है, ध्यान से समझना। अभी तक हमने कहा मालिक माल बेचता था कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए पर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट पे होता था, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता था, एजेंट जो माल बेचता था सेल प्राइस पे होता था और बैलेंस करके प्रॉफिट आता था। लेकिन ये सिस्टम हमने चलाया, लेकिन ठीक नहीं है। 4 साल बाद 5 साल बाद एजेंट गड़बड़ घोटाला पक्का ही करेगा, क्योंकि उसे दिखेगा साफ कि उसको कम मिलता है और मालिक ज़्यादा कमाता है, जबकि वो माल बेचना इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसीलिए वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और मालिक को हटा देगा, खुद ही माल बनाने लग जाएगा। अब मालिक अगर इस सिस्टम से और अच्छा सिस्टम कैसे बनाए, तो उसको बड़े ध्यान से सुनना। अब मालिक बोले तो कुंदन भाई एक काम क्यों ना करे, बताओ ये माल जो बेचता था इसकी कॉस्ट कितनी थी, सब बताओ। 100 रुपए। प्यारे दोस्तों कुंदन एक तेज चालाकी कर सकता है, बोले मैं कॉस्ट बताता ही नहीं, मैं कहता हूँ 150 रुपए का माल है, तू 150 रुपए का माल ले और 150 रुपए में बेच। तो बताओ इस एजेंट भाई को, उमंग भाई को कॉस्ट का पता चलेगा या पता ही नहीं चल सकता? नहीं पता। नहीं पता चल सकता। आप कहेगा 150 का माल आया, 150 में बेचा और खर्चे से सारे दिखाई देंगे। तब बताओ उमंग भाई वो पुराने वाली गड़बड़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं। कर पाएगा। प्यारे दोस्तों दिस सिस्टम, अब ये सिस्टम बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर हम कहते हैं, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना, अब ये आजकल का लेटेस्ट सिस्टम है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो भी मालिक माल भेजेगा वो एट किस प्राइस पे भेजेगा, बताओ, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? सेल प्राइस पर। अच्छा बताओ, सेल प्राइस में प्रॉफिट घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। सम पीपल से सेल प्राइस पे भेज रहा है, सम पीपल से इसका और दूसरा वाला वर्ड बोला सेल प्राइस की जगह, फ्यू पीपल से सेल प्राइस नहीं, लोडेड प्राइस। दोबारा बोलना, कौन सा प्राइस? Loaded. हाँ, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना भैया? ओके दोस्तों, एक ही बात है। एक और तीसरा नाम कोई जानकार हो तो बताओ। द थर्ड नेम इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस? तेज से बोलो, कौन सा प्राइस? इनवॉइस। बोले तो Invoice. बिल का प्राइस, बिल का प्राइस तो सेल प्राइस ही होता है। प्यारे दोस्तों अब हम मालिक जो भी माल भेजेगा वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेजेगा, सेल प्राइस पे भेजेगा। किस प्राइस पे भेजेगा? Sale price पे। अब प्यारे दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी इसके अंदर। अब हमने एजेंट जो गड़बड़ घोटाला करता था वो तो हल हो गया, लेकिन अकाउंटिंग की गड़बड़ हो जाएगी। आप पूछेंगे क्या गड़बड़ हो जाएगी, आइए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, सावधानी से समझना, सब देखना। प्यारे दोस्तों अब बताओ मालिक कौन सा अकाउंट बनाएगा खर्चे फायदे निकालने के लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब भैया एक एक करके मेरी बात को सुनना। अच्छा ये अकाउंट कौन बना रहा है बताओ, एजेंट या मालिक? मालिक। मालिक। इन द बुक ऑफ कुंदन। अच्छा कुंदन एक तो एजेंट का एक बनाएगा, एक एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, और दूसरा अकाउंट किसका बनाएगा? एजेंट का। सारा झगड़ा इस कंसाइनमेंट अकाउंट का, एजेंट अकाउंट का नहीं है। बहुत चौकन्ने होकर सुनना। प्यारे दोस्तों सबसे पहले माल भेजा, माल भेजा तो बताओ कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में या डेबिट में? डेबिट। क्या लिखे भैया, सब बोलो चिल्ला के। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बताओ मालिक ने माल किस रेट पे भेजा? सेल प्राइस पर। या Sale लोडेड price। प्राइस या इनवाइस प्राइस? मैं इसे शॉर्टकट नाम दे देता हूँ, इनवाइस प्राइस को आईपी कह दूं? बोलो हाँ या ना। हाँ। बहुत बढ़िया, मैं आगे चलता हूँ, बिल्कुल सावधानी से चलना और नोट करते रहना। अब इसको पहले समझना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट करना, पहले समझना अच्छे से। फिर मालिक ने जो खर्चे किए वो मैं टू बैंक लिख दूं या ऑनर्स एक्सपेंसेस है, मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा? फिर किसके सारे खर्चे आएंगे, कोई बता दो, किसी और के या एजेंट के? एजेंट के। एजेंट के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, बोलो ना यहाँ। हाँ। एजेंट के खर्चे आएंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। एजेंट को इसके बदले हमें माल बेचने के कारण क्या और देना पड़ेगा? कमीशन। इन अच्छा। सब को जोड़ के मैं आउटर कॉलम में डालूंगा, ये मेरा फर्म का खर्चा, ये मालिक ने जो पे किया वो, ये मेरा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। बताओ क्रेडिट साइड के अंदर क्या डालूंगा? एजेंट माल बेचेगा, बेचेगा तो सेल एजेंट की हुई या हमारी हुई? हमारी। हमारी सेल हुई। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखूं, कोई बता दो, सेल या एजेंट? एजेंट। क्योंकि एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा लेना है। प्यारे दोस्तों ये सेल आ गया। सेल बताओ किस प्राइस पे आएगी, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे?
सेल प्राइस सेल प्राइस पे आएगी। प्यारे दोस्तों आखिरी में बता दो क्या और आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, सबको चिल्ला के बताना है इस क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या जुड़ता है। goods sent on consignment, owner's all expenses, अच्छा अब बताओ गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस पे है या इनवाइस प्राइस पे है? invoice price, इनवॉइस तो प्राइस, ये भी किस प्राइस पे होगा? invoice price, प्यारे दोस्तों अब जरा सोचते हैं, यहाँ तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा था क्योंकि परचेज भी कॉस्ट पे थी, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे था और ये सेल प्राइस पे था, तो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा था। आप जरा जांच के बताओ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज कॉस्ट प्राइस पे होनी चाहिए, क्या है? नहीं, नहीं क्या क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे है? नहीं, नहीं तो प्यारे दोस्तों बैलेंस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? नहीं है, अब हमने सिस्टम तो बना लिया, सिस्टम तो समझा कि माल को मालिक को जो भेजना चाहिए हमेशा इनवाइस प्राइस पे भेजना चाहिए, इनवाइस प्राइस से भेजे तो एजेंट गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा। लेकिन अब इस इनवाइस प्राइस से भेजें तो मेरे पास ये गड़बड़ आ जाएगी, मेरे इस अकाउंट के अंदर गड़बड़ आ जाएगी। बताओ किन दो चीजों में गड़बड़ है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में और किस में? सब क्लोजिंग बताओ। स्टॉक प्यारे दोस्तों अभी तक किसी क्वेश्चन में आया नहीं। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कोई बता दो, अगले साल का क्या होगा? opening stock, नहीं अगर इनवाइस प्राइस से माल भेज रहे हैं तो ये भी किस प्राइस पे होगा? invoice वॉइस price, प्राइस तो इसकी भी गड़बड़ नहीं होगी या होगी? भी ये तीनों चीजें किस प्राइस पे होनी चाहिए? cost price पे, कॉस्ट प्राइस पे। अब थोड़ा चौकन्ने रहना। अब इस सिस्टम को सही कैसे करें? पूरे वर्ल्ड में इसके दो तरीके फेमस है, बताऊंगा दोनों, कराऊंगा छोटे वाले से। पहले दोनों तरीके सुनना। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पे है, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस? सेल sale प्राइस price, मुझे सेल प्राइस से बनाना है या कॉस्ट प्राइस पे डालना है? कॉस्ट प्राइस तो मैं इसका प्रॉफिट निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल के कोई बता दो जोड़ दूं या घटा दूं? घटा देंगे, प्यारे दोस्तों अब कोई बताओ अकाउंट्स में घटाने का काम घटा के करते हैं या रिवर्स साइड डाल के करते हैं? reverse रिवर्स side डाल, साइड प्यारे दोस्तों इस क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट को रिवर्स साइड डालते हैं और लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या लिखते हैं तेज से बोलो? चौक रिजर्व दिस इज व्हाट लोडिंग बोले तो प्रॉफिट ऑफ, लेट दिस बी आइटम नंबर 1 ऑफ आइटम नंबर 1। आर यू गॉट दिस वन? बोलो ना यहाँ, सब बोलो सब बोलो। प्रियांशु आया, यश आया, चैतन्य आया, समझ में? आर्यन नहीं हाँ आया? भैया प्यारे दोस्तों अभी दोबारा बताओ आज हम क्या सिस्टम कर रहे हैं। मालिक अब एजेंट को चाहता ही नहीं कि माल की कॉस्ट बताए, कॉस्ट सीक्रेसी रखना चाहता है ताकि एजेंट हेरा फेरी ना करे। तब बताओ मालिक किस रेट पे माल भेजेगा, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे माल भेजेगा? सेल प्राइस sale पे ही price, सेल भेजेगा, प्राइस में माल भेजेगा। तो बताओ इस अकाउंट में तीन चीजें किस प्राइस पे होंगी? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। कनन मैन बताइए तीनों चीजें किस प्राइस पे होंगी, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? सब बताओ किस प्राइस पे होंगी? sale price पे, हाँ होनी किस पे चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट निकालना है तो cost price पे, तो कॉस्ट बनाने के लिए प्यारे दोस्तों ये सेल प्राइस है, इसका प्रॉफिट घटा दूं, घटाने की जगह मैं रिवर्स डाल दिया। ऐसे ही इसका कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट किधर डालूंगा? इधर बोलो हाँ या ना। हाँ, स्टॉक के प्रॉफिट को क्या कहते हैं अभी हमने बताया था, कोई याद दिला दो? स्टॉक रिजर्व लेट दिस बी आइटम नंबर 2। तो मैं इसको यहाँ पर डालूंगा, दिस इज व्हाट लोडिंग ऑफ आइटम नंबर 2। प्यारे दोस्तों ये तीसरी आइटम है, कोई बता दो क्या था ये? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, इसकी लोडिंग को मैं यहाँ डालूंगा। क्या लिखूं भैया? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग को गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ही लिखते हैं प्यारे दोस्तों। दिस इज व्हाट लोडिंग ऑफ आइटम नंबर 3। प्यारे दोस्तों अब बताओ ये तीनों चीजें सेल प्राइस पे रही या कॉस्ट पे बन गई? कॉस्ट पे बन cost पे गई, बन गई, जितेश आ गया, अनुषा आ गया, यहाँ तक आर्यन हाँ आया भैया, दोस्त। बहुत यस चौकन्ने होके सर। करना, बहुत टेक्निकल पार्ट है प्यारे दोस्तों। अब बताओ मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा या आ जाएगा? आ आ जाएगा, प्यारे दोस्तों इट्स दिस इज माय फर्स्ट अल्टरनेटिव। मैंने कहा था इस तरीके को लोग फेस दो तरीकों से करते हैं। दोबारा बताओ ये क्या टॉपिक चल रहा है? मालिक ने माल किस प्राइस पे भेजा? selling सेल price पे, प्राइस पे क्यों भेजा? क्रेसी रखना चाहते हाँ हैं, लोगों को ये पता ही नहीं चलता ये टॉपिक कैसे आया, क्यों आया, क्या झगड़ा घोटाला है। प्यारे दोस्तों इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी समझना और फिर चुनाव करके आप ही बताना ज्यादा अच्छा कौन सा लगा। प्यारे दोस्तों पहला अल्टरनेटिव मैं आपके सामने ही रखा, दूसरा अल्टरनेटिव मैं एक काम करता हूँ कंपैरिजन हो जाए इसीलिए इस इधर का मोहल्ला थोड़ा सा खाली करता हूँ और इसमें आपके सामने ये दूसरा अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करूंगा। चौकन्ने होके देखना। प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ,
दिस इज अल्टरनेटिव 2। कौन सा अकाउंट बना रहा है मालिक? कंसाइनमेंट अकाउंट। बताओ ये कौन सा है, कोई और या नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। अब बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या आएगा भैया? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। फिर क्या आएगा? मालिक ने जो खर्चे पे किए टू बैंक। फिर क्या आएगा? टू एजेंट ने जो खर्चे पे किए, तीनों तरीके के। फिर प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? एजेंट ने जो माल बेचा वो। फिर आखिरी में क्या आएगा? याद दिलाओ ना, आखिरी में यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, आप बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक काम करूं, यहाँ पर मेरा झगड़ा इन तीन चीजों को लेकर है। ओपनिंग स्टॉक, दूसरी चीज याद दिलाओ, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, और क्लोजिंग स्टॉक, तीसरी चीज बताओ। ये तीनों किस प्राइस पे होनी चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। तो एक काम करूं, पहले मैं ये सेल प्राइस पे डाल रहा था, फिर रिवर्स लोडिंग डालकर घटा रहा था। एक काम क्यों ना करूं, सीधा इनकी कैलकुलेशन किस प्राइस पे कर लूं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे कर लूं। कोई दिक्कत या सही है? अब कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट, उसने क्वेश्चन में दे रखा होगा माल भेजा सेल प्राइस पे, उसकी कॉस्ट ही है, तो बताओ यहाँ पे किस पे डालोगे? सेल कॉस्ट प्राइस पे या कॉस्ट पे? क्लोजिंग स्टॉक को मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा, किसी और पे या कॉस्ट प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस पे। तो प्यारे दोस्तों बैलेंस करके प्रॉफिट गलत आएगा या सही आएगा? सही आएगा। प्यारे दोस्तों इन दोनों अल्टरनेटिव में कोई फर्क नहीं है। यहाँ कॉस्ट बनाने के लिए मैंने प्रॉफिट रिवर्स डाला है, यहाँ मैं सीधा कैलकुलेशन ही कॉस्ट पे करके डाल दिया। आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा आसान पड़ेगा करते वक्त? सेकंड। हाँ, सेकंड अल्टरनेटिव में कोई एरर आने की जरूरत ही नहीं है, कम समय लगेगा, उसी बात को ही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ लोगों का एक विजन रहता है, बोले एक गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे दोस्तों सम पीपल सेज भैया यहाँ पे हमने एजेंट को कॉस्ट सीक्रेसी नहीं रहेगी, कॉस्ट का पता चल जाएगा। बताओ हाँ या ना? महक क्या कहती है? अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव 1 में शायद नहीं पता चलेगा, कुछ लोग कहते हैं अल्टरनेटिव 2 में कॉस्ट का पता चल जाएगा। यश क्या कहता है? बोल पता चलेगा एजेंट को या नहीं पता चलेगा? नहीं। नहीं पे पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता चलेगा भैया, ये अकाउंट कौन बना रहा है? एजेंट थोड़ा ना बना रहा है, ऑनर बना रहा है। ऑनर बना रहा है। ऑनर की हमारी किताबें एजेंट देखने आएगा और हम ऐसे ही दिखा देंगे? बताओ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? ये दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव दोनों आ गए, लेकिन जब भी माल को इनवाइस प्राइस पे भेजे, हम किस रेट पे सारी ट्रांजैक्शन करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन सेल को किस प्राइस पे करेंगे? सेल प्राइस। सेल प्राइस। प्यारे दोस्तों क्या ये अच्छा वाला कंसेप्ट पूरा जम गया प्यारे दोस्तों? बोलो हाँ या ना? हाँ। पढ़ने आ गया, महक आ गया, कशिश मल्होत्रा क्लियर है, ध्रुव आगे चलूं? यस सर। ध्रुव आया दोस्त? गुड मैन। तेज से बोला कर दोस्त, ध्रुव नहीं आया तो रोक के पूछ लियो दोस्त। ठीक है भाई, चलूं आगे। प्यारे दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक को आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूं, और हमने तय कर लिया हम कौन से तरीके से करेंगे, इस सेकंड तरीके से। अलग अलग किताबों में कुछ किताबें फर्स्ट से करती हैं, कुछ सेकंड से, कुछ किताबों में ऐसा होता है 4 क्वेश्चन इससे होते हैं, 4 क्वेश्चन इससे होते हैं। तो लेकिन अपना विजन क्लियर करना कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। मैं चला अगले क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी डायनामिक, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। कोई बताओ आज क्या चल रहा है? कल जो लास्ट क्लास में कराया था केस 1, आज क्या करा रहे हैं भैया? केस 2। प्यारे दोस्तों इस केस 2 की हेडिंग क्या था? कोई बता दो, अभी हमने हेडिंग बताई, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किस प्राइस पे? एट कौन सा प्राइस? इनवॉइस प्राइस सेल कौन सी प्राइस। है? सेल सेल प्राइस की प्राइस। जगह अच्छा अकाउंटिंग वर्ड क्या है? इनवॉइस। इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। हम बहुत एडवांस बात करेंगे तो इनवाइस प्राइस और सेल प्राइस में, अभी बीकॉम ऑनर्स में हमारा एक चैप्टर है ब्रांच, सीए और सीए में इंटर में आएगा, अभी नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है। तो सेल प्राइस और इनवाइस प्राइस अभी मोटे लेवल पे मैं कह रहा हूँ सेम है, लेकिन बहुत गहराई में कभी किसी एडवांस क्लास में, हार्ड लेवल की क्लास में उन दोनों में माइन्यूट फर्क होता है, वो भी कभी सिखाऊंगा। सो प्यारे दोस्तों आइए इसकी एक कहानी डेवलप कर लेते हैं। इस लाइन को हटा लेते हैं, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन से कराऊं या बताओ कहानी से पसंद करोगे? बोलो दोस्तों। तो कहानी ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में कहानी ले लेते हैं। सपोज करो कहानी के अंदर अब मेंबर्स को बदल लेते हैं।
दिस इज स्पेशल केस। कनन ऑनर फर्म है। कनन कौन है भैया? ऑनर बोले तो कुछ और या कंसाइनर? consignor, Signer. कनन बहन माल भेज रही है अपनी एजेंट प्रीति बहन को। प्रीति, प्रीति कौन है भैया? एजेंट। अब वर्डों को बड़े ध्यान से सुनना। एट कॉस्ट प्लस 20%। प्यारे दोस्तों इसका मतलब बताओ। अगर ये लाइन बोल दी कॉस्ट प्लस 20% पे माल भेज रही है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो माल बताओ कॉस्ट प्राइस से भेजा है या सेल प्राइस से भेजा? Sale price पे सेल भेजा है. प्राइस पे बहुत बढ़िया, लॉक करना प्यारे दोस्तों। पेपर में ऐसे लेगा, कनर इज कंसाइनर, प्रीति वेयर प्रीति इज एजेंट, लिव इन मद्रास, कनन जनरली सेंड्स गुड्स टू एजेंट एट कॉस्ट प्लस 20%। तो इट मींस अब ये लोडेड प्राइस पे कॉस्ट में प्रॉफिट जब जोड़कर ऑनर फर्म भेज रही है माल को। अब उसने कहना शुरू किया, पहली बात, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 100 यूनिट्स at 240 रुपीज, ब्रैकेट में लिखा इनवाइस प्राइस। ये क्या मतलब? कॉस्ट प्राइस या Sale सेल price. प्राइस? Sale बिल्कुल भैया, price. सेल प्राइस। बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर सुनते रहना भैया। फिर लिखा ऑनर भेजेगा, तो बताओ ऑनर खर्चा नहीं करेगा या करेगा? देगा. तो ऑनर्स एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों ऑनर ने पैकिंग के चार्जेस दिए 200 रुपया, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए 50 रुपया। अच्छा, अब माल किसके पास पहुंच जाएगा सब बताओ? इतना खर्चा करने के बाद किसी और के पास या प्रीति एजेंट के पास? agent के पास, एजेंट के पास। प्रीति एजेंट बहन माल को ट्रांसपोर्ट कंपनी से घर पर लेके आएगी, तो खर्चा नहीं करेगी या करेगी? बोलो बोलो, तेज से बोलो। करेगी, करेगी। तो पहला खर्चा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस क्या? प्रीति बहन ने 50 रुपया, और माल को बेचने के लिए गोडाउन का रेंट देना है, सेल पर्सन रखा उनको खर्चा देना है, तो दैट इज कॉल्ड कौन सा एक्सपेंसेस? कोई बता दो। Selling expenses. 100 रुपया। एजेंट का कमीशन फिक्स्ड है, दैट इज 10% ऑफ सेल। कितना है भैया सब बता दो। 10% of sale, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। फिर एजेंट ने बताया पीरियड के एंड में, उस एजेंट ने बोले तो प्रीति ने बेच दिए 90 यूनिट्स। कितने यूनिट बेच दिए? 90, किस भाव बेचे जरा देख के बताओ। 240. इनवाइस प्राइस था, वही सेल प्राइस था, उसी पे मालिक ने जिसमें कहा उसी प्राइस से बेच दिया। अब कहता है सारा अकाउंट बनाओ। अब प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, अब जरा सावधानी से चलना। कोई बताओ, इसमें दो पार्टी हैं, एक तो कनन और एक प्रीति एजेंट। हम किसकी बुक में अकाउंट बनाए? पहले किसकी बुक में बनाए? Kanan की. हाँ चलो दोस्तों, साथ साथ करते चलना, कोई चीज को छोड़ना नहीं प्यारे दोस्तों, साथ साथ लिखना। बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। इन द बुक ऑफ, थोड़ा सा तेज भी, कनन। प्यारे दोस्तों कनन पहला अकाउंट कौन सा बनाएगी? consignment account, शाबाश दोस्तों, कहानी कहानी से समझना, बिल्कुल ध्यान से चलना, साथ साथ चलते रहना, कहीं जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएगी? agent account, एजेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों इसके अलावा भी इधर उधर के छोटे मोटे अकाउंट बन जाते हैं, लेकिन वो जो इनकी जर्नल करते हैं ना, उन्हीं से वो अकाउंट भी बन जाएंगे। पहले हम अपने मेन बेसिस को ले लें। प्यारे दोस्तों पिछले साल का कोई ओपनिंग स्टॉक बताओ, क्वेश्चन में पता है या नहीं बताया गया? नहीं बताया. नहीं बताया, तो नहीं है, तो मैं स्टार्ट करूंगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट से। सब सावधानी से चलना, डेबिट में डाल दूं। अब मेरे दोस्तों झगड़ा है, बताओ हम कौन सा अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड? second, Second. बताओ 100 यूनिट 240 पे डालूं या कॉस्ट पे डालूं? cost पे, Cost अब पे. ये बढ़िया है प्यारे दोस्तों, अब जरा सावधानी से चलना। कॉस्ट मुझे पता नहीं, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, इनवाइस प्राइस कह लो या सेल प्राइस कह लो वो मुझे पता है, जरा पढ़ के बताना कितना था? 240, 240। प्यारे दोस्तों ऊपर जरा पढ़ के बताना, ये सेल प्राइस कैसे आया था? cost plus 20%, प्यारे दोस्तों जरा देखना, कॉस्ट प्लस 20%,
इज इक्वल टू सेल प्राइस। प्यारे दोस्तों कॉस्ट को मैं क्या मान लिया, पढ़ के बताओ, C. सब ध्यान से देखते रहना। और कॉस्ट का 20%, मैं इसको बहुत तरीकों से करा सकता हूँ, एक आसान वाले तरीके से कराता हूँ, इससे होता तो ये छठी का तरीका एक्स मान के करने वाला, इससे थोड़ा बड़ा पड़ता है। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा आसान सा तरीका बताता हूँ जो ज़्यादा आसान पड़ेगा, छठी का नहीं चौथी क्लास का तरीका, जरा एनालाइज करना प्यारे दोस्तों। मैं ये मेरे को सारे प्राइस चाहिए, बोलो ना या हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे एक प्राइस पता है। मैं एक काम करा, एक अलग से टेबल बनाया, इस रेड वाली टेबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, रेड वाली टेबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना और पहले ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों अब जरा देखो, इसने मार्जिन क्या बताया था, कॉस्ट या कॉस्ट प्लस 20%? Cost plus 20%. अच्छा कोई बताओ ये 20% सेल प्राइस का है या कॉस्ट प्राइस का है? Cost price का. तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये लेट वाली फिगर है, मैं कॉस्ट को 100 मान लेता हूँ। दोबारा बोलो क्या माना? 100. 100 किसको माना है? 20% जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का है तो कॉस्ट को 100 मानना, अगर 20% प्रॉफिट सेल प्राइस का हो तो सेल प्राइस को 100 मानना। कॉस्ट को 100 मानो तो सब बता दो प्रॉफिट कितना होगा? 20. सेल प्राइस अब बता दो, सेल पता है, कॉस्ट प्राइस पता है तो कितना होगा? 120. पक्का ना? सबको याद आ गया ये? बोलो हाँ या ना। हाँ. प्रियांशु ये आया, पढ़ने ये आया, तेज से बोलना है। ध्रुव ये आया, आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। अब मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूँ, जब सेल प्राइस, रेड कलर का पेन लेता हूँ, जब सेल प्राइस इस लेट वाली फिगर से 120 था तो बताओ कॉस्ट कितनी थी? 100, ठीक ना? कुंदन आया ये? यस सर। जब सेल प्राइस 1 रुपया होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बता दो, 100 या 100 बटे 120? 100 by 100 100. बटे 120। प्यारे दोस्तों जब, अब बताओ सेल प्राइस मेरे पास यहाँ पे क्या है, 240. तो बता दो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 by 120 into 240. हाँ गुड दोस्त, 100 बाय 120 इंटू 240, कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया? 200. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सॉल्व करके देखना 200 आ गया क्या, ये आ गया? प्यारे दोस्तों अब 200 आ गया तो इसका प्रॉफिट बता दो कितना आ गया? 40. प्यारे दोस्तों मैंने ये लेट फिगर से करके बताया क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ता है, लेकिन कोई इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। वो कह सकता था कॉस्ट इज सी, कॉस्ट का 20% जोड़ दूं तो सेल प्राइस आ जाएगा 240, इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो 200 आ जाएगी, कॉस्ट कॉस्ट 200 लिख लेगा, प्रॉफिट 40 आ जाएगा। बताओ नहीं आया या आ गया? Okay. कैसे भी कर लेना, दोनों तरीके परफेक्ट है। अब बताओ माल भेजा मैं यहाँ पे किस प्राइस पे डालूं, सेल प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? Cost. Cost price. मैं समझाने के लिए कॉस्ट लिख रहा हूँ, पेपर में कोई जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों कितना माल भेजा सब बता देना। 100 यूनिट, किस प्राइस पे डालूं, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस? Cost price. 200 रुपया, कितना हो गया कोई कैलकुलेट करके बता दो। 8 lakh. जर्नल बताओ ना कोई इसकी। Consignment account debit to goods sent on consignment. बहुत बढ़िया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अब मालिक ने खर्चे किए टू बैंक। प्यारे दोस्तों मैं जोड़ के इकट्ठा डाल दूं, इनर कॉलम में जोड़ लेना, थोड़ा सा समय कम है इसीलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। इसकी जर्नल बता दो दोस्तों। Consignment account debit to bank account. सबको बतानी है भैया, सब पार्टिसिपेट करना। महक आ रहा है ना? यस सर। आर्यन कशिश पूरा आ रहा है, जितेश आ रहा है, उमंग आ रहा है हाँ भैया। दोस्त? चलो Yes, दोस्तों sir. आगे चलें। अब किसके खर्चे डालूं, किसी और के या एजेंट के? एजेंट ने कहा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना था, 50 रुपया, उसने माल बिकवाने में खर्चा किया 100 रुपया, अरे कमीशन कितना था? 10% ऑफ सेल। अच्छा सेल 100 यूनिट की करी या 90 यूनिट की करी? 90 की. तो उसका कमीशन बताओ कैसे निकालूं? 10% ऑफ 90 यूनिट इंटू 240, बोलो ना यहाँ। हाँ. सॉल्व कर लें प्यारे दोस्तों। 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, देखना 21 कितना आया, सब कैलकुलेट करके बताओ। 2160. 2160 आया, मैं ये कमीशन भी डाल दिया 2160। प्यारे दोस्तों ये आ गया मेरे पास 2310 रुपया। कोई बता दो ये मालिक क्या कहेगा, कुंदन क्या कहेगा, कनक बहन क्या कहेगी, ये किसको देने हैं, किसी और को या एजेंट को? Agent को. तो यहाँ पर डालेंगे, क्या लिखें यहाँ पर कोई बता दो, क्या वर्ड्स में लिखें? कंसाइनमेंट। गुड भैया। जर्नल बता दो कोई इसकी, शाबाश दोस्तों।
जर्नल बताओ, जर्नल बताओ। consignment account debit to agent. Consignment account debit to agent account. हाँ गुड भैया, शाबाश दोस्तों। अब आगे चलो, यहाँ डाल दूं सेल भैया, सेल लिखूं या एजेंट डालूं? एजेंट ने कितने यूनिट बेचे? 90 यूनिट। कोई याद दिलाओ, पता नहीं किस प्राइस पे आएगी, कॉस्ट प्राइस पे या सेल Set प्राइस पे? price. सेल Sale प्राइस। price. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब ध्यान से देखना, बढ़िया से करना। जरा चेक करना, 21,600 आ गया। भैया अब क्या रह गया, कोई बता दो ना। Closing stock. इंस्टॉल क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही निकलेगा या वर्किंग नोट में? Working ना note. तीन चीजें क्या क्या जोड़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक में, कोई याद दिला दो। Goods sent on consignment. कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि सेल प्राइस नहीं ना भाई। और क्या? मालिक का सारा खर्चा और एजेंट का। Direct expense. Direct बहुत बढ़िया expenses. प्यारे दोस्तों, सब देखना। भैया मालिक ने 100 यूनिट भेजे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट प्राइस देखना, मैंने कॉस्ट पे अकाउंट बनाया 20,000 ना। फिर किसका खर्चा जोड़ दूं? ऑनर्स एक्सपेंसेस जोड़ दूं। कनन बहन ने जरा देखना खर्चा कितना किया था, 250 रुपया। तो कनन बहन के घर से जब 100 यूनिट निकले थे मालिक के घर से, तो वो कितने के हो गए थे, सब बता दो। 2,250. 20,250। फिर बताओ किसका खर्चा एजेंट के पास आया माल, तो एजेंट ने खर्चा नहीं किया या किया? किया. कोई बता दो, एजेंट का सारा खर्चा जुड़ेगा या डायरेक्ट जुड़ेगा? Direct. बता दो डायरेक्ट क्या होता है, मतलब? घर तक ट्रांसपोर्टेशन आने. हाँ, एक्सपेंसेस। घर तक ले जाने के खर्चे। सो एजेंट के घर तक ले जाने के खर्चे देखना सारे हैं या खाली 50 हैं? 50. तो 100 यूनिट एजेंट के घर तक पहुंचते पहुंचते बता दो कितने के हो गए। 20,300. अब प्यारे दोस्तों, इसमें से कितने यूनिट बेच दिए, 90. कितने यूनिट बच गए? 10. 10 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बहुत ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। कोई मुझे बताओ ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट की थी? 100 की. तो 20,300 कॉस्ट थी 100 यूनिट की, एक की आ गई। मेरे पास बचे कितने भैया? 10. कोई बता दो कितना आ गया? 2000 20 आ गया ना? 30। प्रियांशु आ गया, प्रिया आ गया, प्रीति आ गया। तो प्यारे दोस्तों मैं कहाँ डाल दूँ, यहाँ पर डाल दूँ? कौन सा स्टॉक था, कोई बता दो। Closing क्लोजिंग stock. स्टॉक कितने यूनिट्स का था? 10 यूनिट. कोई बताओ मैं किस प्राइस पे डाल रहा हूँ? Cost. प्यारे दोस्तों अब बता दो कितना डालूं? 2030. प्यारे दोस्तों ये एजेंट ने जो माल बेचा था, एजेंट की गर्दन पकड़ के पैसा लेना है, बोलो ना यहाँ। हाँ. तो मैं यहाँ पे भी डाल दूं, कितना पैसा एजेंट से लेना था? 21,600। देखना मेरी सारी अकाउंटिंग हो गई, सब बता दो ना यहाँ। आर्यन आया, अनुषा आया यहाँ तक, हाँ भैया. जितेश आया। प्यारे हाँ. दोस्तों कोई प्यारा उठाओ जरा जल्दी से कैलकुलेटर और मुझे बताओ बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है और किस साइड आ रहा है। 1070 डेबिट साइड। इस साइड आ रहा है प्यारे दोस्त। हाँ भैया। खंडेलवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, हाथ से जोड़कर या कैलकुलेटर से? सब बोलो। हाँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर चलाओ भैया, नहीं तो कैलकुलेटर को ही अब छोड़ना नहीं। पेपर के अंदर कैलकुलेटर चलाओगे तो खूब भर भर के एरर आएगी। तो आने दो, अभी एरर आएगी तो हम प्रैक्टिस हो जाएगी, और हम कैलकुलेटर जरूरी है, हमारा पेपर बड़ा आता है। सो हम पूरा नहीं कर पाएंगे बाय हैंड। ठीक है ना कशिश, ये सही आया बहन कशिश? कोई बताओ ना इसे मैं Yes, कहाँ sir. कहाँ क्या लिखूं? प्रॉफिट। P&L account. हाँ P&L अकाउंट, इसकी जनरल बताओ ना। Consignment account debit to P&L account. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, फिर इसको बैलेंस कर लूं। कोई बता दो बैलेंस कितना आया? 19290. 19290। अच्छा, इतना एजेंट को देना था, इतना लेना था, बैलेंस छोड़ूं या एजेंट से ले लूं? बोलो बोलो बोलो। ले लेंगे. इसकी जर्नल नहीं बनेगी या बनेगी? बनेगी. क्या बनेगी, सब बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट अकाउंट. अच्छा खाली जर्नल जर्नल पूछे मालिक की बुक में, तब भी बताओ ये दो अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। अब प्यारे Booking दोस्तों number. एक यहाँ तक आ गया, कोई मुझे बताओ ये मेरा आज का टॉपिक क्या चला, किस रेट पे माल भेजा? इनवॉइस. इनवाइस प्राइस से माल भेजा, तब भी बताओ हमने अकाउंट अपना इनवाइस प्राइस से बनाया या कॉस्ट प्राइस पे बनाया? कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे अकाउंट को बनाया। बस ध्यान से चौकन्ने होके चलना। कोई बता दो कौन कौन सी चीजें कॉस्ट प्राइस पे जरूर होनी चाहिए? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट,
क्लोजिंग स्टॉक, एक और जो इसमें ओपनिंग नहीं आती। स्टॉक, हाँ ओपनिंग प्यारे दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक भी आएगा किसी क्वेश्चन पे, तो वो भी किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे। Cost लॉक price। करना है इस बात को। तो हमेशा ये तीन चीजें कॉस्ट प्राइस पे हो तो इसमें इनबिल्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेल प्राइस पे होती है और तब जाके प्रॉफिट निकलता है। अगर ये तीन चीजें कोई याद दिलाओ, सेल प्राइस पे हो तो मुझे या तो प्रॉफिट घटाना पड़ेगा या प्रॉफिट को कहाँ डालना पड़ेगा, रिवर्स, तो तब भी बात वही बन जाएगी। क्या ये पूरा सिस्टम समझ में आया? ध्रुव आया दोस्त? गुड। कनन पूरा क्लियर था ये? Yes, sir. महक खंडेलवाल आया? कुछ पूछो प्यारे दोस्तों। इसके अंदर एक एडिशनल चीज, छोटी छोटी चीजों को बढ़ाऊंगा। प्यारे दोस्तों सारा क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब इसके अंदर ये कोई याद दिलाओ किसकी बुक चल रही है? ओनर की। ऑनर की बुक में एक क्वेश्चन के अंदर आ गया, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट बनाओ सब बताओ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। प्यारे दोस्तों। इसकी जर्नल बताओ क्या बनेगी। अब जर्नल से बनाएंगे, ध्यान से बताओ। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू गुड्स गुड्स। सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में कहाँ डालूं, कोई बता दो, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट क्या लिखूं? बाय कंसाइनमेंट। कितना रुपया? 20,000। अच्छा ये माल कौन भेज रहा है? मालिक। मालिक मालिक कहाँ से भेज रहा है, सेल में से या अपनी परचेज में से? तो उसकी परचेज बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी ना। तो प्यारे दोस्तों जब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो सीडी नहीं लिखना, कोई बता दो क्या लिखना? टू परचेज। सम पीपल सेज परचेज ज्यादा गहरा है, सम पीपल सेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा गहरा है या परचेज ज्यादा गहरा है? फुल्ली डिस्क्लोजर किस में लग रहा है? परचेज में। तो ध्यान रखना। क्या ये अकाउंट बनाना आया? बोलो ना आया? हाँ। मैं एक और चर्चा करता हूँ, कोई बताओ इस क्वेश्चन को मैंने किसकी बुक में बनाना सीखा? सही वापस आने वाली परचेज वाला। भैया ये जो माल भेजा इससे मालिक की परचेज के आइटम कम हो जाएंगी, तो परचेज में डाल देना। क्या ये समझ में आया? इसकी जर्नल दूसरी क्या बनेगी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज, तो परचेज कम हो गई। क्या आ गया मेरे भाई? ओके सर। अब कोई बताओ दूसरी पार्टी का नाम क्या था? कुछ और था या एजेंट था? एजेंट। एजेंट बहुत सारे अकाउंट बनाएगा या केवल मालिक का अकाउंट बनाएगा? मालिक का बोले तो ऑनर अकाउंट बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। कौन सा अकाउंट बनाएगा दोबारा बताओ? कंसाइनर। कंसाइनर अकाउंट बोले तो ऑनर अकाउंट बनाएगा। अच्छा अब एजेंट के हिसाब से सुनना, एजेंट ने क्या क्या खर्चे किए जरा देखना। ये सारे खर्चे किए, बोलो ना यहाँ। ये खर्चे एजेंट ने किए तो पैसा जाएगा और एजेंट क्या कहेगा, मालिक को देना है या मालिक की गर्दन पकड़ के लेना है? मालिक की गर्दन पकड़ के तो उसकी एसेट्स घटेगी या बढ़ेगी? टैक्स एजेंट ने बढ़ेगी। पे किए इसीलिए क्या लिखेगा, टू बैंक। ट्रांसपोर्टेशन का कितना पे किया, 50 रुपया। सेलिंग का कितना पे किया, 100 रुपया। टोटल एजेंट ने कितना पे किया, लिखने के तरीके में अंतर आएगा, बस उसे ध्यान से देखते रहना। कितना पे किया सब बताओ। जेब से कितना पे किया, 150 रुपया। और मालिक की गर्दन पकड़ के कमीशन के नाम के बताओ कितने पैसे लेने, 2160 रुपया। 160। क्या लिखने का तरीका आ गया प्यारे दोस्तों? एजेंट की बुक में इसकी जर्नल बताओ ना 150 की, देख के बताओ। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कमीशन की एंट्री बताओ, जर्नल बनाओ इसी अकाउंट को देख के। कंसाइनर अकाउंट कंसाइन अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब इसने माल बेचा, इधर देख के बताओ कितने रुपए का माल बेचा, 21,600। ये मालिक को देने हैं तो मैं यहाँ पर डाल दूं। ये पैसे मेरे पास आए तो मैं क्या लिखूं, बाय सेल या बाय बैंक? बाय बैंक। बैंक। इसकी जर्नल बताओ, एजेंट की बुक में क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। लिखने का फर्क है प्यारे दोस्तों। अब मैं इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस प्रीति बहन से पैसा ले लेंगे जितना भी बनता होगा। कितना बनेगा, 19,260। क्या लिखेंगे भैया, टू बैंक। बोले बैंक। ना आया? हाँ। इसकी आखिरी जर्नल बता दो एजेंट की बुक में। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ एजेंट दे देगा तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जरा देखना, सब चौकन्ने होके देखना, क्या इस अकाउंट और इस अकाउंट में अमाउंट का फर्क है या बस लिखने का फर्क है? नहीं। तो एजेंट मालिक जो एजेंट का अकाउंट बनाता है, एजेंट मालिक का अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, लेकिन बस एजेंट जब लिखेगा तो अपने हिसाब से लिखेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, उमंग पूरा अच्छे से आया।
यस सर। कशिश चले आगे, आ गया भैया सब अच्छे से समझ में इतना? सो प्यारे दोस्तों, कोशिश करना अगली एक आधा क्वेश्चन और करने के इलस्ट्रेशन की। जब मैं कराऊंगा तो एक ही क्लास में सारे ले जाऊंगा, पहले कहानियां पूरी कर लूँ। तो आज 2 कहानियां हमारी पूरी हुई, परसों कहानी लेके आऊंगा कमीशन की। किसकी लेके आऊंगा? परसों नहीं, सॉरी, कल। किसकी कहानी पढ़ेंगे कल? कमीशन। Commission की। कोई मेरा प्यारे दोस्तों किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पहले रोको।